बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जानेंगे सूरह तौबा के बारे में। कुरान पाक में हर सूरत का आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है, लेकिन सूरह तौबा वो वही सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं। कुरान के किसी भी हिस्से की तिलावत करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना लाजिम है, क्योंकि बिस्मिल्लाह के बगैर कोई सूरत या कोई आयत पढ़ने से एक इंसान इस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाता है जो कुरान की इन आयत की तिलावत करने से इसको हासिल होती है। लेकिन सूरह तौबा को बिस्मिल्लाह के बगैर तिलावत करने के पीछे कौन सा बड़ा राज है, इस वीडियो में हम इस राज को जानने की कोशिश करेंगे। सूरह तौबा कुरान मजीद की 9वीं सूरत है जो 129 आयत और 16 रुकू पर मुश्तमिल है। कुरान पाक की बाकी सूरतों की तरह सूरह तौबा में भी ऐसे ही गहरे राज मौजूद हैं, जिन्हें अगर एक इंसान ने जान लिया तो यकीनन इसने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन सूरह तौबा और कुरान की बाकी तमाम सूरतों में एक वाज़ेह फ़र्क है कि इसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं। ये सूरह दो नामों से मशहूर है, एक अल तौबा और दूसरा अल बरा। तौबा इस लिहाज से है कि इसमें एक जगह बाज अहले ईमान के कसूरों की माफ़ी का जिक्र है, और अल बरा इस लिहाज से है कि इसके आगाज में मुशरिकीन से बरी जिम्मा होने का ऐलान है। तौबा का मतलब गुनाहों की तरक्कियों से खुद को रोशनी की तरफ लाना, वो रोशनी जिसमें अल्लाह का खास इनाम एक इंसान के लिए मौजूद होता है, और जिसको तौबा करने की ताकत मिले तो असल में वही शख्स कामयाब होता है, बशर्ते ये कि वो अपनी तौबा हर मरते दम तक कायम रहे। नफ्स के खिलाफ जंग करने को अल्लाह के रसूल ने सबसे बड़ा जहाद करार दिया है, क्योंकि नफ्स के खिलाफ कोशिश दुनिया में सबसे मुश्किल काम होता है। जो नफ्स को काबू करने में कामयाब रहा तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अहकामों की तकमील से नहीं रोक सकती। जो लोग गुनाह के बाद नदामत महसूस करते हैं और इस गुनाह के बाद वो इस तरह बेचैन होने लगते हैं जैसे कि वो पूरी दुनिया इन पर तंग हो गई है, तो तब वो अल्लाह से जब अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे तो अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल करता है। इस हालात को सूरह तौबा में निहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, जिसकी एक आयत में इन 3 अफराद का जिक्र है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में शदीद गर्मी और कठिन सफर की वजह से शरीक ना हुए थे। फिर जब इस ग़ज़वा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो वो 3 अफराद आपके पास माफी मांगने पहुंचे। आपने इनसे बात करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि इनके खानदान वालों ने भी इनके साथ बोलचाल बंद कर दी। फिर सूरह तौबा की आयत 118 में अल्लाह का इरशाद हुआ, और इन तीनों पर भी जिनका मामला मुलतवी किया गया, यहाँ तक कि जब इन पर जमीन बावजूद कुशादा होने के तंग होने लगी और इनकी जानें भी इन पर तंग हो गईं, और उन्होंने समझ लिया कि अल्लाह से कोई पनाह नहीं सिवा इसकी तरफ आने के, फिर भी अपनी रहमत से इन पर मुतवज्जो हुआ ताकि वो तौबा करें। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये कुरान की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं, और इसके बारे में मुफस्सिरीन की गई राय है, जिनमें से एक ये भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम हुल्ला अजवाइन को बुलाकर इसी आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बताकर इस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरत तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि इन्हें किस सूरत में किस जगह पर लिखना है। इसलिए ऐसा समझा जा सकता है कि ये भी एक मुस्तकिल दुआ होगी। ताहम सूरह अनफाल की आखिरी और सूरह तौबा की इब्तदाई आयत के मज़ामीन में मुनासिबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासिबत की वजह से सूरह तौबा को दूसरे अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ से जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करना होता है तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतों अलग अलग हैं। लेकिन सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाई नहीं गई ताकि पहली वाली सूरत के साथ इसका ताल्लुक होना समझ में आए, और चूंकि ये बात वाज़ेह नहीं थी कि सूरह तौबा अलग सूरह है या सूरह अनफाल ही का जुज़ है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान को जमा किया तो इस सूरत
सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसके अलावा सूरह तौबा का मौजू अल्लाह ताला के अरब के मुशरिकीन और यहूद व नसारा पर अजाब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर ये अजाब आसमानी आफत के बजाय अहले इस्लाम की तलवार के जरिए नाफिज किया गया और इसकी तफसीली हिदायत सूरह तौबा में दी गई है। इस सूरत में ये हुक्म दिया गया है कि मुशरिकीन अरब अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल इल्म की रिसालत को कबूल ना करें तो इनकी सजा मौत है। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के जिक्र न होने की असल वजह ये भी है कि सूरह तौबा में कहर जलाल और मुनाफिकीन पर गैज़ व गज़ब और इनसे बेजारी का जिक्र है और बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम में रहमत का बयान है और रहमत के साथ फौरन ज़हमत का जिक्र है, मुनासिब नहीं। एक रिवायत में ये भी है कि इस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई तो इसकी असल वजह यह है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसके साथ बिस्मिल्लाह लेकर नाज़िल नहीं हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने से मना फरमाया था। दूसरी तरफ कुछ उलमा ये मिसाल देते हैं कि अगर कोई चोर बाजार में आपसे पर्स चुरा कर भाग जाता है तो जब इसको पकड़ लें तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि आप डायरेक्ट चोर से कहेंगे कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट काफिरों से मुखातिब होकर गुस्से में वो वक्त याद दिलाता है जब काफिरों ने जंग बंदी का मुआहदा तोड़ा था और यही वजह है कि कुरान की सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं। उलमाए किराम ने सूरह तौबा की इंतहाई फजीलत बयान की है। जो कोई सूरह तौबा की तिलावत करे गा तो वो जालिमों के जुल्म से महफूज रहेगा और इस सूरत की तिलावत से एक इंसान के वो काम अल्लाह पूरा करता है जो काम बज़ाहिर इस इंसान को नामुमकिन लगने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुरान की तिलावत को अपने रोजमर्रा का मामूल बनाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते रहें। बेशक वो माफ करने वाला रहीम ज़ात है। ये वीडियो के आखिरी में एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।